ये वीडियोग्राफी पे बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पे तहकीक किया, तो उनका जवाब जो है जवाज का फतवा आया कि जायज़ है। समझ गए? बहुत सारे उलमा, हमें उनकी रहनुमाई इस मसले में कबूल नहीं है। हमारा मरकज बरेली बरेली था, शरीफ, बरेली है, बरेली बरेली रहेगा। रहेगा। और बरेली का फतवा फोटोग्राफी के हवाले से बगैर उज़्र शरई के जो था वो अभी भी कायम है। बिला उज़्र शरई फोटो खींचना खिंचवाना हराम है। अब जो लोग ये वीडियोग्राफी वाला काम करते हैं, समझ गए, तकरीर लोड करते हैं, फिर उसको डालते हैं और फिर सब्सक्राइब की भीख मांगते हैं, कर दो मेरे भाई सब्सक्राइब, ये कर दो तो वो कर दो, ढेगान कर दो, ये वगैरह वगैरह अजब मामला है। समझ गए? हजरत आज एक देख रहा था, कोई दुआ थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि मैं इसकी इजाज़त, कोई साहिब इजाज़त दे तो आप भी इस पे अमल कीजिएगा, और मेरी तरफ से भी इजाज़त उन लोगों को है जो सब्सक्राइब कर दें। क्या घुमा के मांगा? मैंने कहाँ से भीख मांग रहा है, कैसे कैसे मांग रहा है, क्या आफत है। तो जो लोग आला हज़रत सरकार के मसलक से जुड़े हुए हैं, इस सब को बंद कीजिए। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ हो बुलंद दुरूद व सलाम की, महफिल है यारो सीरत खैरुल अनाम की। अल्लाह का वजीफ़ा है और कुदसियों का भी, क्या शान है रसूल अलैहिस्सलाम की। जिनको जो दुरूद याद हो वही पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बार आपके इस दयार में, दरियापुर में मेरी हाज़री हो रही है, इसे भी सरकार मुजाहिद मिल्लत की इनायत कह दें। मुझे खुशी हुई इस गांव में आने के बाद, मेरी हाज़री हुई तो क्या हुआ, शहंशाह तरन्नुम जनाब ताज रज़ा औरंगाबादी की आमद हुई तो कौन सा कमाल हुआ। नदीम रज़ा फैज़ी साहब हो, शाहनवाज़ हसान हो, अल्लामा नक़ीब बेनज़ीर अख्तर रज़ा हबीबी साहब हों, या ये उलमाए किराम, इससे पहले भी जो उलमा आए उनका आना, ये क्या कमाल।
क्या जुमले हैं। दरियापुर के खाक और यहाँ के जर्रों को तो उन नफूसे कुदसिया के क़ुदूमे मैमनते लज़ूम ने उसी दिन तारा बना दिया, जिस दिन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की आमद हो गई। क्या कह दिया आपने, जिंदाबाद। जिस दिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत की आमद हो गई, सुभान अल्लाह। जिस दिन हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब की आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन हजरत अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अली रहमा की आमद हो गई, सुभान अल्लाह। और जिस दिन साहिबे मज़ार खलीफे शेर बेशहल सुन्नत जिनका मज़ार इसी दरियापुर में है, उनकी आमद हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आने वाले आएंगे, लेकिन ऐसे आने वाले फिर कभी नहीं आएंगे। बहुत यहाँ के लोग खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, ऐसे बुजुर्गों की आमद आपके गांव में हो गई, और उन्हीं सरकारों के आमद की बरकत है। सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमत रिदवान की आमद की बरकत है। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बेशक हक है। हक को बातिल में खत इम्तियाज उन्होंने खींच दिया। अल्लाह ताला उन सरकारों के फैज़ान से हम लोगों को, हम लोगों की आने वाली नस्लों को माला माल फरमाए। मैं जानता हूं कि आपकी मादरी जबान बंगला है। सही फरमाया आपने। उर्दू आप उतना बोलें न बोलें जी, 100% नहीं तो 50% जरूर उर्दू आप समझ जाते हैं। बिल्कुल 100% समझते हैं। और जब आप 100% समझ रहे हैं, 100%, बिल्कुल, तो जब हसन साहब पढ़ रहे थे उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जिस वक्त नदीम रज़ा पढ़ रहे थे उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जिस वक्त ताज रज़ा पढ़ रहे थे आप लोग कहाँ थे? इतना अच्छा शेर पढ़ रहे थे, लगता है कि आप लोग का तन यहाँ था, मन यहाँ नहीं था। आप लोग का वजूद था यहाँ, जहन कहीं और था। वरना एक एक मिसरे पर इश्क की आग की लिपट और बढ़ जाती जी। लेकिन आप लोग थे ऐसे खामोश थे, ऐसे सुन रहे थे, या तो इनका जनाजा उठने वाला है, आप कांधा लगाने आए। मौलाना अख्तर रज़ा हबीबी साहब अपने खून जिगर को पेश कर रहे हैं, आप लोग टस से मस नहीं हो रहे। मैं भी आप लोगों को आज़ाद छोड़ दे रहा हूँ। सवाब चाहिए तो अल्लाह का नाम लीजिएगा, नहीं चाहिए तो अपने हाल पे रहम कीजिएगा मरने से पहले। हाँ ठीक है, नहीं मरने से पहले आप लोग अपने ऊपर रहम कर लें। एक शेर में सुना रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें तभी मैं तकरीर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे हवाले से आप ये न सोचें कि ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। मेरा टेंशन आप मत लें, आप कैसे सुनेंगे अपना टेंशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुरीद हूँ सरकार ताजुश शरिया का, फिर टेंशन क्या है। मैं तो आशिक हूँ सरकार मुजाहिदे मिल्लत का, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को आप सल्व कर लीजिए। एक शेर सुना रहा हूँ, शेर बड़ा अच्छा है और पूरा याद आ जाए तो बहुत अच्छा शेर है। आला हजरत सरकार का ही एक शेर मैं सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल करम जिंदाबाद। लाख आप सुने हो लेकिन जब सुनिएगा तो लगेगा पहली बार सुन रहा। वाह वाह, ये कलाम रज़ा की खासियत है। जिंदाबाद। मद्दाह तो दुनिया में पैदा ही नहीं। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए हजरत, इन लोग को अपने हाल पे रहने दीजिए, बस नहीं रहने दीजिए। आप लोग आराम कीजिए, वरना जो बच्चे हैं
इनको भी इलाका खाली कर देंगे। आप बैठिए, आप आराम से रहिए। और यार बात है कि यहाँ से आप जाएंगे तो आपका भला नहीं होगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, नेकियों से महरूम हो जाइएगा। है हो सके घर जाइएगा तो रास्ते में कहीं कुत्तों से मुलाकात हो गई, इतना दौड़ाएगा ना कि खुद रहिएगा खेत में और साइकिल रहे उधर। आप अपना समझिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके रहनुमा तो मर गए लेकिन उनके हवाली सब जिंदा हैं, जो माज़अल्लाह नबी को अपनी तरह कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब हगलोल भगलोल न जाने क्या क्या कहते हैं। और एक आला हजरत है, वो दिल का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और बहुत बड़ा कलाम है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उस आला हज़रत सरकार को पढ़ा ही नहीं। कहते हैं ना कि माज़अल्लाह ये लोग नबी को बढ़ा देते हैं, खुदा तक मिला देते हैं। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। बाप बेटे को कोई नहीं मिला सकता तो उम्मती को नबी से कैसे मिलाएगा। आला हजरत ने तो फाइनल कर दिया, लेकिन सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिंदाबाद। ज़रात मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, सोने लगिएगा तो मुझको कह दीजिएगा, मैं पानी का इंतज़ाम कर लूँगा, आपके बदन पे डलवा दूँगा, ठीक है। हाँ, सोने से पहले ज़रा मुत्तला कर दीजिएगा, ठीक है। और सो भी जाइएगा तो नो प्रॉब्लम। अब एक मसला सुन लीजिए, ये वीडियोग्राफी पे बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पे तहकीक किया तो उनका जवाब जो है जवाज का फतवा आया कि जायज़ है। समझ गए बहुत सारे उलमा। हमें उनकी रहनुमाई इस मसले में कबूल नहीं है। हमारा मरकज़ बरेली शरीफ, बरेली है, बरेली रहेगा। और बरेली का फतवा फोटोग्राफी के हवाले से बगैर उज़्र शरई के जो था वो अभी भी कायम है। बिला उज़्र शरई फ़ोटो खींचना खिंचवाना हराम है। अब जो लोग ये वीडियोग्राफी वाला काम करते हैं, समझ गए, तकरीर लोड करते हैं, फिर उसको डालते हैं और फिर सब्सक्राइब की भीख मांगते हैं, कर दो मेरे भाई सब्सक्राइब, ये कर दो तो वो कर दो, ढेगान कर दो, ये वगैरह वगैरह अजब मामला है। समझ गए हजरत। आज एक देख रहा था, कोई दुआ थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि मैं इसकी इजाज़त, कोई साहिब इजाज़त दे तो आप भी इस पे अमल कीजिएगा और मेरी तरफ से भी इजाज़त उन लोगों को है जो सब्सक्राइब कर दें। क्या घुमा के मांग रहा है, कहाँ से भीख मांग रहा है, कैसे कैसे मांग रहा है, क्या आफत है। तो जो लोग आला हज़रत सरकार के मसलक से जुड़े हुए हैं इस सब को बंद कीजिए। समझ गए, बड़ा अच्छा होगा। पान बीड़ी बेचिए, समझ गए, समझ गए। ये मांगने वाला क्या है, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, टेंशन है। समझ गए। मैं इसलिए खुलासा कर दिया हूँ कि कल उंगली न करे। जो मौलाना लोग जायज़ अपनी तहकीक किए वो अपना अमल करे जो उनका साथ, लेकिन बरेली का फतवा वही था वही है। आप लोग इससे गुरेज कीजिएगा। देखिए ना, इतना मेला लगा हुआ है कि किसी क्रिकेट के मैदान में भी इतना नहीं लगा रहता होगा। माने एडन गार्डन में मैच उच होता है तो इतना नहीं लगा रहता है। क्या है, आने वाले वक्तों में इस तरह आम हो जाएगा कि अगर कोई मौलाना अगर सही जवाब फतवा देगा कि बरेली का ये फतवा था तो उसको काट देगा लोग, तुम बहुत बड़ा आ गया मौलाना, हम लोग के बाप दादा करते आ रहे, वो मौलाना नहीं बोला। इससे ज़रा गुरेज कीजिएगा। जलसे वालों की जिम्मेदारी इस पर कंट्रोल करना। बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत भयानक लग रहा है, ठीक है, इस पर ख्याल रखिएगा। जो लोग मैं बोला हूँ भाई बुरा ना लगे, अब बुरा लगे तो खुद अल्लाह से माने अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाओगे मेरे भाई। ये सब क्या मसला है। एक जगह मैंने तकरीर कर दिया सुबह कि हमको धमकी दे दिया। हाँ, धमकी दे दिया। तो धमकी दिया तो क्या हुआ, हम लोग कम थोड़े ही हैं। हाँ, दिया मैंने रख करके, तो अपना जो हुआ सो हुआ। आप लोग को ज़रा इससे गुरेज कीजिएगा, ठीक है।
अब एक मरतबा मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ सवाब के लिए, आपको सवाब चाहिए तो आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे समाज में एक ऐसी बीमारियां तो बहुत हैं, एक बीमारी ऐसी है जो कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक, एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक, हार्ट प्रॉब्लम से भी किडनी वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला। बस ये बोलते जाइएगा ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। यहाँ है ना भाई, आप बोलेंगे फरिश्ता नोट करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हश्र में जब दफ्तर आमाल खुलेंगे तब समझ में आएगा। और फरिश्ते गवाह होंगे कि कितना प्यारा ईमान है, कुछ देखा नहीं है फिर भी ऐसा ईमान है। हयात देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, ये ईमान रखिएगा। अम्मा तुम लोग चुपचाप सुन लो, समझे? तुम लोग को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि बच्चे तुम्हारे ही आगोश में परवान चढ़ते हैं। बच्चे की सबसे पहली मुअल्लिमा तुम हो, तुम्हारी गोद पहली दर्सगाह है। माँ जब अनपढ़ होगी तो बच्चे का हाल क्या होगा, माँ जब बेनमाजी होगी तो बच्चे का हाल क्या होगा, जब माँ दीन से दूर होगी तो बच्चों का हाल क्या होगा। आप कहेंगे क्या होगा? बेटा होगा तो सलमान रुश्दी बनेगा, बेटी होगी तो तस्लीमा नसरीन बनेगी, और अगर माँ सैयदा की कनीज होगी, राबिया बसरिया के चलन को अपनाने वाली होगी, खुदा तरस होगी, अल्लाह से डरने वाली होगी, नबी से मोहब्बत करने वाली होगी, बीवी फातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बनाने वाली होगी, तो वो कुरान भी पढ़ेगी, नमाज भी पढ़ेगी, गुनाहों से बचेगी। और जब माँ पारसा हो जाएगी तो उनके बतन से रुश्दी के जैसा बेटा पैदा नहीं होगा, हुसैन का गुलाम बनता हुआ नजर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके नीलन समझ गए ना? नीलन महंगा से महंगा कपड़ा, पैजामा देखो तो अद्धी का, हाई फाई कपड़ा, तब स्टेज पे आ रहे हैं। और एक वो मर्दे कलंदर है जो पाजामा पहना ही नहीं, जहां देखो तहबंद, जहां देखो लुंगी। और दुनिया को क्या मालूम, ये नबी के दर का ऐसा गुलाम है जो अपने अंदर में दौलत ही दौलत रखता है, लेकिन अपने आप को दौलत वाला कहलाने में फख्र महसूस नहीं करता, फकीर बारगाहे मुस्तफा कहलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत के सरवरे दो आलम की हर गली महकती है, सरवरे दो आलम की हर गली महकती है। अरे पत्थर का क्या कहना, कंकरी महकती है। और जमींदार होकर भी, हाँ, जमींदार होकर भी फकीरी पे जिंदगी गुजार दी। आज मेरे मुजाहिद मिल्लत की झोपड़ी महकती है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, आपके दरियापुर में आ गए मुजाहिद मिल्लत। एक अंदर की बात बता दूं, और इजाजत है? अब इतना ना इजाजत दीजिए कि मेरा ही टाइम हो जाए इतना पीजिए कि तशनल अभी बाकी रहे। मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत के उर्स में था और शेर में ऑर्डर से लिखवाया था मैं लिखता ही नहीं हूँ, कभी कभी लिखता हूँ, समझ गए? क्योंकि ये मेरा फन नहीं है बहुत अच्छा फन। ताज रजा साहब का क्या पूछना, ये तो सेकंड में ही शेर लिख देते हैं। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। अब ऐसा नहीं कि मैं भी अंगूठा छाप हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, कभी कभी तुकबंदी कर लेता हूँ, समझ गए? लेकिन ये मेरा नहीं है, मैंने ऑर्डर से लिखवाया था कि मैं हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत की उर्स में आया हूँ, मैं क्या पढ़ूँगा। हाँ ये भी उर्स है, तो वहाँ मैंने 2 शेर पढ़ा था तहत में, तरन्नुम में नहीं पढ़ा था। हाँ, और आज मैं तरन्नुम में पढ़ दे रहा हूँ, है ना भाई? आज मैं तरन्नुम में पढ़ दे रहा हूँ। देखिए आप समझें न समझें, सुभान अल्लाह कहिएगा तो सब आप तो मिल ही जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई? अच्छा मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, अब खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी, समझ गए? अब उसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन खाइएगा पेट तो भर ही जाएगा,
आपकी जबान का न कसूर है कि टेस्ट नहीं मिला। आप माना समझे न समझे, सुभान अल्लाह बोले सवाब मिल जाएगा। पूरा मजमा बोलो भाई जोर से सुभान अल्लाह। जो मुजाहिद से प्यार करता है, जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो भी आता है उनकी चौखट पर, जो भी आता है उनकी चौखट पर, खुद को उन पर निसार करता, खुद को उन पर निसार करता है। ये शायर का नाम है लेकिन मैं नहीं हूँ, मौलाना निसार छपरा वाले, हाँ उनका शेर था। हजरात मैंने शेर सुना दिया, अब सुभान अल्लाह कहिए। तो आजकल जो है बहुत दिखावा बहुत ज़्यादा है, समझ गए? ये कपड़ा वो कपड़ा, मेरा हाथ चूमो तेरा हाथ चूमो। लेकिन क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत, आप लोग आराम कीजिए, थक गए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह क्या कहने, अमीर गरीब लेंगड़ा लूला नाबीना पैसा वाला जमींदार जो भी रहे, आलिम हो फाजिल हो तालिब इल्म हो रियायत हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आए उनका हाथ चूमे। सरकार मुजाहिद मिल्लत का हाथ चूमे बुजुर्ग समझ के। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे पीर हैं जो उनका हाथ चूमता था उसकी जात को नहीं देखते थे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करते, हाथ चूमने वाले के हाथ को खुद चूम लिया करते। कहाँ मिलेगा ऐसा पीर? मेरे दोस्त, दरियापुर के लोग खुश नसीब है जो ऐसे मर्द कलंदर की आपके यहाँ आमद हो गई। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुनिए, कहाँ चले मेरा लाल? अच्छा जाओ, बहुत देर से बैठे हो, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। सुनिए, अल्लाह का फजल, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं इतना जो बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ये रब का फजल है, ये रब का फजल है, कभी गुरूर ना करे। एक सीना, ये हम लोग का तो 36 इंच का है भी नहीं, पता नहीं कितना होगा, टेलर से चेक करवाएंगे पता चलेगा। अब इसमें छोटा सा फेफड़ा होगा, छोटा सा दिल होगा, और उसी दिल में 30 पारे, उसी में 30 पारे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर साल तरावी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 30 पारे। इतना बड़ा कुरान और सीना इतना छोटा। मेरा ही क्या, कौमी मुस्लिम के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सीने में 30 पारे हैं। बतलाओ भाई ये कैसे मुमकिन है? जिस पहाड़ कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त न करे, ये छोटा सा सीना में समा गया। ये क्या है? ना कोई न कहे कि मेरा कमाल तेरा कमाल, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है। मदरसे में गए सब बच्चे, लेकिन जिस पे खुदा का फजल हुआ वही आलिम हुआ, वही फाजिल हुआ, वही मुहद्दिस हुआ। ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। इसलिए दोस्तों, मुसलमान न गुरूर करे, न घमंड करे, न किसी को देख के हसद करे, न जलन करे। बस ये सोच ले, अल्लाह ताला खूब जानता है जिसके लिए जो बेहतर था अल्लाह ने उसे दे दिया है। मेरे लिए गरीबी बेहतर है, अल्लाह ने मुझे गरीब बना दिया है। हम इसी में राजी रहेंगे ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी का रंग चेहरे का काला है और किसी का गोरा, ये न सोचे कि बदसूरत है तो तेरा मुंह ऐसा है तो वैसा है, मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं सुंदरगढ़ से आया सुंदर हूँ। अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या मालूम, अगर तुम्हारा रंग काला होता तो कहीं किसी बीमारी में मुब्तला होते, कोई फितना पैदा होता। हमारा रंग गोरा होता तो कहीं हम गुनाह करते, कुछ भी हो सकता था। मेरे हक में जो बेहतर था अल्लाह ने वही बना दिया। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये समझ लीजिए फाइनल। भाई छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो बदमाशी करता है,
तो माँ बाप उसको कहते कि नहीं है यही करो। बच्चा कहता हम लॉलीपॉप खाएंगे, माँ कहते चुप चुप नहीं दूंगी। अम्मा ठंडा पीऊंगा, बस मत पी। अम्मा चॉकलेट, चुप नहीं। क्यों? बच्चा नहीं जानता है, वो तो सिर्फ टेस्ट देख रहा है। चॉकलेट खाऊंगा मजा आ जाएगा। माँ न जानती है चॉकलेट खाओगे तो बेटा हाल तेरा क्या होगा, निमोनिया का हमला होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। माँ जानती है, बाप जानता है, लेकिन माँ बाप बताते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं मत खाओ मत खाओ। जैसे बच्चे को नहीं मालूम दिसंबर के महीने में आइसक्रीम खाऊंगा तो क्या होगा, उसी तरह हमें और आपको कुछ नहीं मालूम हम मोटा होंगे, काला होंगे, गोरा होंगे, ये होते वो होते, हमें नहीं मालूम है। हमें राजी पर रज़ाए इलाही रहना है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इंसान बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह। बोशन बोशन बोशन।